किसान आज भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करना चाहता है और जो प्रधानमंत्री ने मुहिम चालू की है उसमें पूरी शिद्दत के साथ वो प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हुआ है। क्योंकि राहुल जी, इस देश के गांव के विकास में अगर सबसे बड़ी बाधा है तो भ्रष्टाचार है। ये बात तो आपके पिताजी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी कहते थे कि गांव के विकास के लिए जो पैसा जाता है वो 90% भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाता है और 10% पैसा गांव के विकास के लिए जाता है। हम तो प्रयास कर रहे हैं कि वो 90% भ्रष्टाचार की बलि जो चढ़ता था उसको किस तरीके से, जो बीच में कमीशन लोग खाते थे, उसको कैसे समाप्त किया जाए और गांव को कैसे आर्थिक रूप से संपन्न किया जाए। गांव में 24 घंटे बिजली देने का हमारा संकल्प है। गांव के अंदर जो शिक्षा व्यवस्था समाप्त हो गई है उसको दुरुस्त करने का हमारा संकल्प है। गांव में स्वास्थ्य सेवाएं जो चरमरा गई हैं उसको दुरुस्त करने का हमारा संकल्प है। गांव के अंदर सड़कें नहीं है, वहां सड़कें बनाने का संकल्प हमारा है। ग्राम उदय से भारत उदय का संकल्प हमारा है। आपको गांव के लोगों से इतनी चिढ़ क्यों है? आखिरकार गांव के लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है कि आज गांव के उत्थान के लिए एक प्रधानमंत्री 18 घंटे, 19 घंटे, 20 घंटे लगातार कठोर परिश्रम कर रहा है। और जिन लोगों ने लंबे समय से इस देश को लूटने का काम किया है, जिन लोगों ने गरीब के पैसे को काले धन के रूप में संचय करने का काम किया है, ये लड़ाई राहुल जी हमारी उनके खिलाफ है। जो आतंकवादियों को धन मुहैया कराते हैं, हमारी लड़ाई उनके खिलाफ है। जो नारकोटिक्स का धंधा करते हैं, हमारी लड़ाई उनके साथ है। जो इस देश में फेक करेंसी का रैकेट चलाते हैं, हमारी लड़ाई उनके साथ है। हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार और कुशासन से है। लेकिन आप भ्रष्टाचार और कुशासन के समर्थन में हैं, जबकि देश भ्रष्टाचार और कुशासन को समाप्त करना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी, हालांकि आप अवसाद में हैं, आपकी याददाश्त बहुत कमजोर हो चुकी है, हम थोड़ा याद दिलाना चाहते हैं। आपकी नाक के नीचे 2G का स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ और 1,76,000 करोड़ का घोटाला था। श्रीमान जी, उसमें जो मोटा माल था वो किसने खाया? 1,86,000 करोड़ का घोटाला कोयले का घोटाला था। उसका जो मोटा माल था राहुल गांधी जी, वो कहां है और उसमें कितना कमीशन कांग्रेस का था? वो मोटा माल किसने खाया? 72,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ का घोटाला था, उसमें मोटा माल किसने खाया? VIP चौपर घोटाला, आपकी ननिहाल इटली में जो घोटाला किया और जो घोटाले में जिन लोगों ने रिश्वत दी इटली में, उनको सजा हो गई। और आपकी सरकार थी, आपके नाक के नीचे कौन लोग थे जो घोटाला कर रहे थे और उसमें जो मोटा माल आया वो किसने खाया? ये जनता पूछना चाहती है। आप बार बार अडानी जी का, अंबानी जी का बहुत नाम लेते हैं, उतना आप शायद कांग्रेस के लोग सोनिया जी का भी नाम नहीं लेते हैं। आप गुमराह करने की लोगों को कोशिश करते हैं। आपकी नाक के नीचे 36 लाख करोड़ का जो कॉर्पोरेट जगत को जो आपने सौगात दी थी कर्ज माफ करके, उसमें क्या इंटरेस्ट था? आपका क्या हित था? विजय माल्या आपका परम मित्र है। 2012 में जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उसके अकाउंट को फ्रीज कर दिया क्योंकि वो 1450 करोड़ नहीं चुका पा रहा था, फिर आपने उसको बेल आउट पैकेज क्यों दिया? 1500 करोड़ आपने क्यों दिए? जनता आपसे यह सवाल पूछना चाहती है। जनता यह भी पूछना चाहती है श्रीमान राहुल गांधी जी कि जब स्विस बैंक की आप, जब सत्ता में आप नहीं है तो स्विस बैंक आपको याद आ रहा है, जब सत्ता में थे तो आप वही पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं। जब सभी सांसदों ने राज्यसभा के चेयरमैन को और स्पीकर को यह शपथ पत्र लिखकर दिया था कि हमारा विदेशों में ना तो कोई अकाउंट है ना ही कोई पैसा है, अगर है तो सरकारी संपत्ति उसको घोषित कर दिया जाए। राहुल जी, आपने क्यों नहीं शपथ पत्र दिया? क्या कारण थे? और जब सूची 2011 के आसपास आपके पास आ गई और सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में SIT के गठन के लिए आपको कहा, तो आपने SIT का गठन 2012 में क्यों नहीं किया? चोरों की मदद आप कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको जानकारी है कि जिन मुल्कों के साथ जो ट्रीटी है, अगर पूरी इन्वेस्टिगेशन से पहले ही उन गलत लोगों के जिन्होंने देश को लूटने का काम किया है, अगर उनकी सूची सार्वजनिक होती है तो वो विदेशी बैंक भारत के साथ सहयोग नहीं करेंगे। तो आप यहां भी उनको बचाना चाहते हैं। जनता को श्रीमान राहुल गांधी गुमराह करने की कोशिश मत करिए।
आपकी बौखलाहट समझ में आती है, क्योंकि अब पूरी तरह से आप फंस चुके हैं। और अब तक तो जांच इधर उधर जाती थी, अब तो वीआईपी चौपर स्कैम में जांच राहुल गांधी जी आपके घर के दरवाजे पर पहुंच गई है और जवाबदेही आपकी बनती है। तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता राहुल गांधी कि आपके कार्यकाल में इस देश का गरीब का खजाना कैसे लूटा और इस लूट में मोटा माल किसने खाया। यह जनता आपसे पूछना चाहती है। आप जनता को बहकाने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी, आज आपको लगता है कि नोटबंदी के बाद जो हत्याएं हुई, जो आप कह रहे हैं मौतें हुई, मौतें राहुल गांधी जी कहीं पर भी किसी भी कारण से किसी की भी होती है, बहुत दुखद होती है, बहुत दुख होता है, पीड़ा होती है, संवेदना होती है, हमें भी बहुत संवेदना है। लेकिन आपके चेहरे पर, आपके माथे पर तो लगभग 695 किसान प्रतिदिन आत्महत्या करते थे। ये तो बेशर्मी की पराकाष्ठा है श्रीमान राहुल गांधी। आपकी नाक के नीचे 10 साल के अंदर 2.5 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। हम मौतों पर राजनीति नहीं करते, क्योंकि मौतों पर राजनीति करने का कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है। सत्ता की हवस के लिए जलती चिताओं पर भी कांग्रेस रोटी सेकती है। देश का बंटवारा सत्ता की हवस के लिए किया। दोनों साइड में लाखों लोग मारे गए। अगर चाहती उस समय कांग्रेस तो उस बंटवारे को रोक सकती थी, वो जो जनसंहार हुआ उसको रोक सकती थी। मौतों पर राजनीति मत करो, ये बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। हमारी सरकार की कोशिश है, देश के प्रधानमंत्री की कोशिश है कि इस देश के किसान को एक सुरक्षा कवच दो कि ये जो मौतों का सिलसिला है इसको रोका जाए। इसलिए हमारी सरकार ने 2.5 साल में 2 बार एमएसपी बढ़ाने का काम किया है। श्रीमान राहुल गांधी, ये हमारी सरकार है जिसने किसान को फसल बीमा योजना दी है। और हम सवाल ये भी पूछते हैं कि जब जो फसल बीमा योजना का लाभ भाजपा शासित राज्यों में किसानों को मिल रहा है, हिमाचल के किसानों को क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वहां आपकी सरकार है। आपकी करनी और कथनी में बहुत फर्क है राहुल गांधी। आप जहरीली जबान बोलते हैं और जहरीली जबान के साथ साथ वो बहुत खोखली भी होती है, तथ्य उसमें नहीं होते हैं। राहुल गांधी जी, आपकी पार्टी का केजरीवालकरण हो गया है। ये देश झूठ बोलने वालों को स्वीकार नहीं करता है। अगर आपके पास में तथ्य हैं, कुछ गट्स हैं, तो आप संसद में क्यों नहीं बोलते हैं? संसद को क्यों नहीं चलने देते हैं? आपको मालूम था कि संसद में आपकी पोल खुलेगी और इसीलिए झूठ का ढोल आप बजा रहे हैं, जिससे कि आपकी जो कमियां हैं, आपकी जो विफलता है, आपकी जो सरकार के द्वारा किए गए गलत काम हैं, वो लोगों तक नहीं पहुंचे। राहुल गांधी जी, देश के प्रधानमंत्री पर झूठे आरोप लगाने का आपका बड़ा लंबा इतिहास रहा है। सरकार बनते ही जब सुरक्षा के लिए कोई सिपाही आपके घर गया तो आपने कहा कि मोदी जी मेरी जासूसी करा रहे हैं। लेकिन जब सच्चाई आई तो शायद राहुल गांधी के पास चेहरा दिखाने का भी शायद हिम्मत नहीं थी। लेकिन ये तो बेशर्मी की पराकाष्ठा है कि झूठ बोलो और उसके बावजूद भी फिर मीडिया के सामने आके लंबी लंबी बातें करो। राहुल गांधी जी, आपने जब चर्चों पर हमले हुए थे, जब चोरी की घटनाएं हुई थी, तो आपने कहा कि इस देश के अंदर अल्पसंख्यकों का जीना दूभर हो गया है। लेकिन जब उसकी पोल खुली कि कोई चर्च के अंदर ही था वो चोरी कर रहा था, उसके बाद आपके पास कोई जवाब नहीं था। देश में कहीं पर भी अगर किसी की हत्या हुई, किसी ने किसी की मौत हुई किसी भी कारण से, आपने उस पर भी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की। कहीं पर भी कोई दलित के घर में आपस में कोई झगड़ा हो गया फरीदाबाद के अंदर, ये मीडिया की रिपोर्ट्स पे मैं बात कर रहा हूं, उसमें भी कहा कि देखो दलितों को बीजेपी के लोग जला रहे हैं। जब उसकी वास्तविकता आई तो आपके पास चेहरा छुपाने के लिए कोई जगह नहीं थी। तो ये झूठ बोलना राहुल गांधी बंद कर दीजिए और सच्चाई का सामना स्वीकार करिए। ये सच्चाई ये है, इटली कांग्रेस के उपाध्यक्ष, ये लोकतंत्र है, भारत का लोकतंत्र, भारत की संस्कृति, शायद इससे वास्ता आपका कभी रहा नहीं है। कांग्रेस का परिवार तय कर सकता है कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा, उपाध्यक्ष कौन बनेगा, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये देश की जनता तय करती है। ये कांग्रेस का जो प्रथम परिवार है ये 10 जनपद तय नहीं करता है। लोकतंत्र का सम्मान करना सीखो।
और सरकार को डराना बंद कर दो झूठ बोलकर। ये झूठे आप कंप्यूटर से कुछ निकालकर कुछ दिखाते रहते हो पब्लिक को कि देखिए देखिए देखिए। ये झूठ बेचना बंद कर दो, झूठ बिकता नहीं है, झूठ के पैर नहीं होते हैं, झूठ बहुत जल्दी विलुप्त हो जाता है। सच्चाई यह है कि आप अपने ही द्वारा जो बुना हुआ मकड़ जाल है उसमें पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी फंस चुकी है, और इसलिए लोगों का ध्यान बांटने के लिए आप लगातार गलत बयानबाजी कर रहे हैं। हमारा आपसे आग्रह है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से, जनता ने कांग्रेस पर भरोसा करना बंद कर दिया है, कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी पर भरोसा करना बंद कर दिया है। बड़ी तादाद में कांग्रेस का पलायन दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। और अब तो हालात ये हैं श्रीमान राहुल गांधी कि आपके साथ में जो विरोधी पक्ष के लोग भी थे वो भी आपको छोड़ते हुए चले जा रहे हैं, क्योंकि आपकी विश्वसनीयता नहीं है, आप पर लोग भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि आपको स्वयं नहीं पता है कि आप क्या बोल रहे हैं। तो हम आपको निवेदन करना चाहते हैं कि लोक